Good morning, 10th class students. I am Shiv Murat, Hindi teacher. Today we will discuss about the sentiments. आज हम रस के बारे में अध्ययन करेंगे। रस क्या है, रस के कितने अंग हैं, रस की परिभाषा क्या है। तो रस ये दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। रा सा रस। किसी पदार्थ और फल का जो जूस होता है उसको हम रस कहते हैं। लेकिन साहित्य में रस का दूसरा अर्थ है। हम रस को महसूस कर सकते हैं साहित्य में, उसको हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, न देख सकते हैं। साहित्य में रस को महसूस किया जा सकता है, इसीलिए इसको कहा गया है रसस्ते आस्वादते इति रसः, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं तो हमको एक प्रकार का स्वाद मिलता है। अगर उस खाने में स्वाद नहीं होगा तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से साहित्य में जब हम काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको एक आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। रस का अर्थ आनंद अर्थात निचोड़। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, अर्थात प्राण तत्व भी कहा जाता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी एक रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में ही सर्वप्रथम रस का उल्लेख मिलता है। इसकी परिभाषा भरत मुनि ने दिया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने दिया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस के अंग, रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव भरत मुनि ने तो 8 माना है, लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 माने हैं। जो साहित्य में हम लोग अध्ययन करते हैं वो 9 है। रसों की संख्या कितनी है? 9 है। विभाव 2 है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव अर्थात जिसके ऊपर भाव उत्पन्न हो, अर्थात सहारा। उद्दीपन विभाव जो उद्दीप्त करे, किसी भी भाव को जो उद्दीप्त करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अनुभाव, इनकी संख्या 8 है और ये अनुभवों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे गुस्से में मुंह लाल हो जाना, मुंह का फड़फड़ाना, डर के मारे शरीर कांपना या पसीना आना। तो इस प्रकार से इस रसों को हम पहचानते हैं। अब ये नहीं कि गर्मी के कारण किसी के पसीना आ जाए, ठंडी में कोई ठंड के कारण कोई कांपने लगे तो कह दे कि ये अनुभाव है, रस है, ऐसा नहीं है। जो रस है वो भाव हमारे अंदर जो उत्पन्न होते हैं उसी को हम रस कहते हैं। संचारी भाव, इनकी संख्या 33 है। ये 33 है, ये बहुत ही छोटे छोटे हमारे मन के अंदर
विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, इनको भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 बताई है। और ये एक प्रकार से पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। जिस प्रकार से पानी के बुलबुले बनते और बिगड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से ये जो 33 संचारी भाव हैं हमारे अंदर, ये उसी प्रकार से क्षणिक होते हैं, तुरंत बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। इसके आगे हम स्थायी भाव का अध्ययन करेंगे। स्थायी भाव की संख्या 9 है, तो रस भी 9 होंगे। तो जो रस है 9, तो पूरे 9 रसों के उदाहरण और परिभाषा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।